अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 25 और 26 का क्लिप नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट किया कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि डेटाबेस जो है क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जो डेटाबेस हम कनेक्ट कर रहे हैं वो है एक्सेस का। अगले लेक्चर्स के अंदर हम एसक्यूएल सर्वर को भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमने स्टार्ट लिया था एमएस एक्सेस को पहले कनेक्ट करवाया। तो उसमें से हमने पहले ये देखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं एक्सेस के अंदर, टेबल कैसे डिज़ाइन और उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने आपको ये करवाया कि डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए आप कैसे कोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से जो लाइब्रेरी है और कौन सी जो क्लासेस हैं वो यूज़ आपको करनी पड़ती है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया, आपको सिखाने की कोशिश की कि जो डेटा है, जो कॉलम्स के अंदर जो डेटा पड़ा है टेबल्स में, उस कॉलम या जो एट्रीब्यूट्स हैं उन वैल्यूज़ को आप कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने सहारा लिया लिस्ट बॉक्स 1 और लिस्ट बॉक्स 2 का, क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है उस डेटाबेस में दो ही कॉलम्स हैं। उसमें आईडीज़ ऑफ द एम्प्लॉई है और नेम ऑफ द एम्प्लॉई है। तो दोनों को मैंने प्रिंट करवाया इन लिस्ट बॉक्स नंबर 1 और लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में। फिर मैंने आपको ये बताया कि इंसर्ट क्यूरी जो है, मतलब अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स, आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स की बजाय आप लिस्ट बॉक्स भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, कहीं से भी आप डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मैंने जो सहारा लिया वो टेक्स्ट बॉक्स का लिया। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ और जो वैल्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंगली वो नेम जो है, क्योंकि मैं नेम इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो नेम जो है वो नेम कॉलम में इंसर्ट हो रहा है। और अकॉर्डिंगली आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक नंबर रखा है, आईडी रखी है, तो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो रहा है। तो इंसर्शन के बारे में आपको बताया कि उसके लिए आपको कौन सी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और किस तरह आप लोग वो क्यूरी देंगे ताकि आपके पास ये जो इंसर्ट क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होके आपके पास वो डेटा स्टोर हो जाए अकॉर्डिंगली डेटाबेस के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो हमारे इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है डेटाबेस कनेक्टिविटी की, जो हम ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमने स्टार्ट कर रखी है, लेकिन एक्सेस डेटाबेस जो एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसकी लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर कोई नेम लिखेंगे, उस नेम को और मतलब उस कॉलम को यहाँ से डिलीट करेंगे डेटाबेस में जो अवेलेबल है। और दूसरा हम ये करेंगे कि आईडी या नेम में से जो लिस्ट बॉक्स है उसमें से कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास वो डेटा डिलीट होना चाहिए। तो चलते हैं, लेट्स सी कि विजुअल स्टूडियो के ऊपर जो ऑलरेडी ये मैं डिज़ाइनिंग सारे कोडिंग कर चुका हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो उसमें मैं समझाने में आपको ज़्यादा टाइम गुजारूँ, बजाय मैं कोड लिखते हुए फिर आपको बाद में समझाते हैं तो वीडियो का साइज़ जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको पहले ये कोड रन करके देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये प्रोजेक्ट जो है, पहले आप डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ कि आपके बटन्स जो हैं वो डिसेबल क्यों हैं। उसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो इससे पहले की वीडियोस हैं। सबसे पहले मैं जब मैं रीड करता हूँ डेटा, तो वो अकॉर्डिंगली सारा डेटा जो आईडीज़ में अवेलेबल है लिस्ट बॉक्स नंबर 1 में आ जाता है, और जो नेम में आपका डेटा है वो लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में आ जाता है। अगर अब मैं चाहूँ इसमें डेटा इंसर्ट करना, तो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आप कहा, लेट से मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ बिलाल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया उसने मुझे कहा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स जो है वो क्लियर हो गए। क्यों क्लियर हुए वो मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि जब नई इंसर्शन हो गई, आपका डेटाबेस, आपका जो टेबल है वो अपडेट हो गया, तो आपको दोबारा से रिट्रीव करना होगा। ये देखें, वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ऑटो नंबर वो दे चुका है। ठीक है, अब जो है हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई नाम लिखूँ। लेट से मैं लिखता हूँ जान, जो यहाँ पर फोर्थ
उसकी आईडी है और जान उसका नेम है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करूँ विद द हेल्प ऑफ जो भी ये मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग मैच कर रही है, तो वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाए। जैसे मैंने डिलीट किया तो अगेन इस डिलीट बटन के अंदर हमने ये सारी तीनों जो है वो मैंने क्लियर की हैं, टेक्स्ट बॉक्स को भी, लिस्ट बॉक्स नंबर 1 को भी, लिस्ट बॉक्स नंबर 2 को भी। अब जब दोबारा मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक तो 4th नंबर एंट्री आपको नज़र नहीं आ रही और जान भी नहीं, मतलब वो रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर कोई एंट्री लिखी और वो वहाँ से डिलीट हो गई। लेट से दोबारा से करते हैं, हम आसिम को डिलीट करना चाहते हैं जो कि 14 पे अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया डेटा डिलीटेड हो गया। एंड देन जब मैं वापस रिट्रीव करता हूँ तो 14 जो हमारे पास नंबर था या वो जो हमने यहाँ से डिलीट किया आसिम की एंट्री, जो आसिम नेम था एम्प्लॉय नेम, वो डिलीट हो चुका है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपको कोड में जाना पड़ेगा इसके लिए। इस डिलीट के बटन के अंदर मैं आया, अगेन उसके लिए मुझे 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, 2 ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ आ गई कि इस 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं इसलिए मैंने बाहर डिफ़ाइन किए ग्लोबली क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है बार बार। ठीक है, बजाय मैं बार बार इसको क्रिएट करूँ हर बटन के अंदर, हर क्यूरी के लिए अलग, हर ऑपरेशन के लिए अलग, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको इन दोनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बाहर डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं आता हूँ जल्दी से कि आपका ये जो डिलीट का कोड है वो समझते हैं। अब हमारे पास जो मैंने कहा कमांड का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग तो हम बना चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगेन कमांड डॉट कनेक्शन, कनेक्शन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वो वाला जो ऊपर मैंने कनेक्ट किया है ग्लोबली, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं, ये रहा, ये इसका कनेक्शन स्ट्रिंग है पूरा। अगेन आई होप आपको समझ आ रही है। और क्योंकि ये ग्लोबली है तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कनेक्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। अब यहाँ पर कमांड टेक्स्ट में आपको क्यूरी देनी होती है। आप चाहें तो आप अगेन जैसे मैंने आपको रीड में बताया था कि विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, उसी तरह जैसे आपने रीड में दिया था कि पहले आप क्यूरी देते हैं कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा, फिर कनेक्ट, मतलब जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर डिलीट का जो क्यूरी है, डिलीट इज अ कीवर्ड फ्रॉम कीवर्ड एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द टेबल वेयर, कहाँ कौन सी वैल्यू, कौन सा रो में आपको एक सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा आइटम आप सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास वो जो रो है अकॉर्डिंगली डिलीट हो जाए। तो मैंने वहाँ पर लिखा EMP नेम। आप चाहें तो EMP ID भी लिख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो, EMP डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने जो कॉलम का नाम लिखा वो है EMP नेम, तो नेम ऑफ द कॉलम। इससे पहले हमने पैरेंथेसिस, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर जैसे मैं समझा चुका हूँ कि जहाँ पर मैं ये लिखूँगा, जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी वैल्यू, तो वो सोर्स को मैंने क्या किया कि सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, ठीक है, फिर कंकेटिनेशन, फिर टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर आपके पास यहाँ पर प्लस मतलब आपका कंकेटिनेशन, फिर डबल कोटेशन एंड देन सिंगल कोटेशन। ठीक है, और उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये जो आपके पास ये वाला डबल कोटेशन है, ये जैसे मैं लास्ट टाइम समझा चुका हूँ, ये आपका यहाँ से कैरी कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्यूरी भी आ गई। ठीक, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखेंगे वो एंट्री डिलीट हो जाए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर का मतलब हमने ये 2 लाइन ऑफ कोड का जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूट कर ली। ठीक है, अब ये 3 लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमारा काम कर गए, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड वो एक्स्ट्रा है मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मुझे इस डेटाबेस या इस प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती हैं। नंबर 1, मैसेज बॉक्स का डेटा डिलीटेड, नंबर 1। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो 1 क्लियर हो जाए खुद से। लिस्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स नंबर 2 जो है वो उसके आइटम जो है वो सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपका जो टेबल है वो टेबल अपडेट हो चुका है, उसमें कुछ इंसर्शन या डिलीशन कर चुके हैं, तो अब वो टेबल दोबारा से रिट्रीव करेंगे ताकि वो वैल्यू वहाँ से रिमूव हो जाए, अकॉर्डिंगली नई वैल्यू डिस्प्ले हो जाए।
तो ये 3 लाइन ऑफ कोड अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको रन करते, दोबारा से कनेक्शंस कनेक्ट किया मैंने डेटाबेस को। अब यहाँ पर मैं रिट्रीव कर रहा हूँ वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ से बिलाल का नेम लिख कर इसको एग्जैक्टली आपको उसी तरह सेम लिखना पड़ता है ताकि वो मैच कर सके। बिलाल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने डिलीट किया वो कह रहे हैं डिलीट सक्सेसफुली, एंट्री जो है वो सारे क्लियर हो गए। दोबारा से मैं रिट्रीव करता हूँ, वो बिलाल आपको नज़र नहीं आ रहा ना, आईडी उसका आईडी भी नज़र नहीं आ रही, उसका नेम भी। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको आई होप यहाँ तक की कोड भी समझ आ गया। 3 लाइन का कोड है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना पड़ता है कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग और क्यूरी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ ये नेम सेलेक्ट करूँ या आईडी सेलेक्ट करूँ, अकॉर्डिंगली कोई भी आप स्पेसिफिक आईडी सेलेक्ट करें और उस डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद वो सेलेक्टेड वैल्यू डिलीट हो जाए, बजाय मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, यहाँ पर जो सेलेक्टेड एंट्री है वो डिलीट हो जाए। तो वो भी बड़े आसान है, वो भी हम कर चुके हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर मैं पहले से कर चुका हूँ कि इसको मैंने कमेंट किया और इस कमेंट को मैंने अनकमेंट किया कि कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट जो क्यूरी है उसको मैंने चेंज किया। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ तक तो सेम है, वेयर यहाँ भी सेम है, एम्प्लॉय नेम अगेन यहाँ तक सेम, और ये सारा जो सिंटैक्स है सिंगल कोटेशन फिर डबल फिर कंकेटिनेशन एंड कंकेटिनेशन आखिर में फिर डबल कोटेशन एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे लिखा कि लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में जो सेलेक्टेड आइटम है, आप यहाँ पे लिस्ट बॉक्स नंबर 1 भी ले सकते हैं, तो लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में जो सेलेक्टेड आइटम है उसको डिलीट कर दें। तो सिर्फ आपको यहाँ पर जो जहाँ से आपको सोर्स है, मैं उसको सोर्स कहूँगा, सोर्स है कि कहाँ कौन सी एंट्री, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स की बजाय लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में जो सेलेक्टेड आइटम है वो डिलीट कर जाए। तो दोबारा से मैं आपको करवाता हूँ, लेट्स सी। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखूँगा, लेट्स से मैं कनेक्शन जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ, डेटाबेस जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ, रिट्रीव मैंने किया। अब लेट्स से क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है तो इस कॉलम के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं जब डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो वो अकॉर्डिंगली डिलीट हो जाए। ठीक है, वो नज़र आपको नहीं आ रहा। इसी तरह हम दूसरा करते हैं, तो वो वाली एंट्री जो है आई होप वो भी डिलीट हो जाएगी। देखें आप, वो सारी एंट्रीज आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली वन बाय वन। तो ये था आपके पास डिलीट के लिए कि आप विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड वैल्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर किए हैं, कुछ मैंने आपको स्टार्ट में समझाया और कुछ आपको अभी समझा देता हूँ। अब ये जो डेटाबेस है ये सारा कुछ मैं अब डेटाबेस को क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो क्लोज़ के लिए मैंने अलग बटन सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं क्लोज़ का बटन प्रेस करूँगा तो डेटाबेस आपका क्लोज़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब डेटाबेस हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, तो जो रीड का बटन है या क्लियर का है या इंसर्ट का है या डिलीट का है, ये सारी क्यूरीज जो हैं, ये सारे जो फंक्शनलिटीज़ हैं, ये अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। जब तक हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता हमारे पास ये सारे बटन डिसेबल होगी। अब ये क्लोज के लिए केस कोड क्या है और ये डिसेबल के लिए क्या कोड है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोबारा से कनेक्ट करते हैं तो ये सारी जो बटन्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट कैसे हुए थे वो तो मैंने आपको बता दिए थे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो क्लोज़ का मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज़ मैंने क्या किया है। क्लोज़ के बटन में आ गए। क्लोज़ का कोड बड़ा सिंपल है, आपने यहाँ पे लिखा क्लोज कनेक्ट डॉट क्लोज। अब कनेक्ट आपको पता होगा कि वो वही कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसमें आपके पास वो डेटा पाथ पड़ा हुआ है, डेटाबेस का वो जो पाथ है वो पड़ा हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब हमारे पास जो डेटाबेस आपने देखना वो सारा डिसेबल हो गया था। ठीक है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो गया था। साथ साथ में मैंने ये किया, इसको मैं एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बाकी लाइन एक्स्ट्रा है मेरे लिए, ये मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें एडिशनल चीज़ें ऐड की ताकि आपको पता चले कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बटन 1 का जो 4 कलर है, बटन 1 कौन सी बटन है, ये वाला बटन 1 है, इस बटन का जो कोड 4 कलर है उसको मैंने रेड कर दिया। ठीक है, रेड इसलिए किया क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो रेड हमारे पास एक अलर्ट आ जाता है। बटन 5 जो है उसका 4 कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन हमारे पास बटन 5 जो है वो ये अवेलेबल है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ, दिस इज़ बटन नंबर 5। ठीक है, इसको मैं लास्ट में दोबारा से रन करूँगा ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। अब ये दो कोड आपको समझ आएगी, कलर मैंने चेंज किए कनेक्शन का और क्लोज का।
ये बटन 2 3 5 4 इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिए। फॉल्स का मतलब कि मैंने इसको डिसेबल कर दिए कि जब आपका कनेक्शन क्लोज हो जाए तो फिर हमें ना रीड बटन की ज़रूरत है, ना इंसर्ट की, ना डिलीट की, ना सो ऑन। क्योंकि जब हमारे पास कनेक्शन ही नहीं रहा तो इन बटन का मैंने क्या करना है, फिर हमारे पास वैसे एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं तो मैंने इसको डिसेबल ही कर दिए। ठीक है, इनेबल कैसे होते हैं? तो इनेबल मैंने आपको वो कनेक्शन का बटन के अंदर मैंने बताया था कि 4 कलर वगैरह चेंज करने के बाद, क्योंकि फिर से मैं बटन 1 का 4 कलर ग्रीन कर देता हूँ जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है सक्सेसफुली। ठीक है ना यहाँ पे। और बटन 5 जो है क्लोज का बटन, उसका मैं रेड कर देता हूँ कि उसका वो अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड है, और रेड का मतलब है कि अब क्लोज चाहें तो कर सकते हैं। बटन 1 से लेकर 6 तक जितने बटन हैं उसको मैंने ट्रू किया, मतलब डिसेबल से इनेबल कर दिए। इसलिए किए क्योंकि अब डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अब आप चाहें तो रीड, इंसर्ट, डिलीट एंड सो ऑन ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस एक्स्ट्रा जो मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं उसकी भी समझ आ रही है। मैं दोबारा से कर देता हूँ आप लोगों को। देखें जो अभी ये कनेक्टेड नहीं है तो ये सारे बटन जो हैं वो डिसेबल है, और होने भी चाहिए क्योंकि फ़िलहाल मुझे रीड और इंसर्ट और डिलीट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। तो आप देख रहे हैं इसका एक तो कलर 4 कलर चेंज हुआ, फिर डेटा जो क्लोज है उसका जो कलर है वो चेंज हुआ। जैसे मैं दोबारा क्लोज करता हूँ ये सारे जो हैं वो डिसेबल, और इसका जो 4 कलर है वो चेंज हुआ। ठीक है, अब मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, इंसर्ट का एक कोड है वो मैं सॉरी क्लियर लिस्ट है कोड है वो मैं आपको करवा दूंगा कि बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। सिंपल हमने इसमें से लिस्ट बॉक्स 1 और लिस्ट बॉक्स 2 को क्लियर किया है। इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई। एक और एक्स्ट्रा चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ लेकिन वो एरोज नहीं आ रहे जो कि नॉर्मली आते हैं, जिससे आपका जो फॉर्म है वो एक्सटेंड या एक्सपेंड या जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है। तो वो मैंने कैसे किया वो प्रॉपर्टी से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले हम क्लियर लिस्ट इस बटन के ऊपर आते हैं। इसके अंदर सिंपल कोड है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट क्लियर, लिस्ट बॉक्स नंबर 2 आइटम्स डॉट क्लियर। इससे होता ये है कि रनिंग टाइम में आपके जो लिस्ट में वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, डेटाबेस से नहीं। यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स है ये क्लियर हो जाते हैं। सिंपल नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये बताऊँ कि डिज़ाइन में फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में हम जा रहे हैं। मैंने आपको अगर यहाँ पर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर स्टाइल है ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इन प्रॉपर्टी में जितनी जहाँ मैं चेंज कर चुका हूँगा वो बोल्ड में आ रहे होंगे, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो उसी तरह विदाउट बोल्ड होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अगर मैं नन करता हूँ और आप इसको रन करते हैं तो आप चाहें अच्छा सॉरी, इसका जो बॉर्डर्स हैं मैंने माइनस कर दिए, तो बॉर्डर माइनस नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वो बॉर्डर आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, फिक्स साइजेबल मैंने फिक्स साइजेबल पे छोड़ दिए। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो फिक्स हो गए और अब आपका वो मूवमेंट नहीं कर रहे। इससे पहले जो मैंने नन किए तो आपके पास वो जो सारा कुछ था ये टाइटल बार ये ख़त्म हो गया था। आप चाहें तो इसको यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ में आकर ये आप सारे अप्लाई करें वन बाय वन। फिक्स डायलॉग साइजेबल, अगर ये नॉर्मली जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट साइजेबल होता है। तो जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो ये इसका साइज़ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एरो आप शो हो रहा है। तो आपका ये सारी डिज़ाइनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है जब आप इसको साइजेबल पे छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको एटलीस्ट साइजेबल से हटाकर एटलीस्ट आप इसको नन करेंगे तो आपका ये पूरा ये जो हेडिंग्स हैं, मतलब आपके जो टाइटल बार है वो ख़त्म हो जाते हैं। 3D करें लेकिन फिक्स 3D। ठीक है, या आप चाहें तो फिक्स डायलॉग कर दें। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं रन करते हैं ये यहाँ पर आपको वो एरोज़ नज़र नहीं आते। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी की समझ आ गई होगी कि हम MS एक्सिस का डेटाबेस है उसको कैसे C# के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट
ऑपरेशन अप्लाई किए, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया, फिर हमने रीड डेटा, क्लियर, इंसर्ट और डिलीट के लिए कोड किया। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।